मर्यादित होने चाहिए। हमारा कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कहीं का हो, कपड़े तय क्यों करेंगे आप? स्त्री हो पुरुष हो। एक सेकेंड। वाह, हाँ ये मर्यादित हैं। जो अच्छा सुनो मैं बताऊं। अच्छा एक सेकेंड, छोटा सवाल। कौन निर्णय लेगा क्या मर्यादित क्या ना मर्यादित? जीन्स मर्यादित है, स्कर्ट मर्यादित है, साहब शॉर्ट्स मर्यादित है। साहब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, द्रौपदी के कपड़े उतारे गए थे तो महाभारत हो गया था। और आज देखो कपड़ा पहनने को कह रहे हैं हम बेटियों को, तो ये भड़क रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। बेटियों के ऊपर छोड़ दीजिए। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ, ये महिला सशक्तिकरण का जमाना है। इसका मतलब ये हुआ, पर सुन लीजिए जी। एक लड़की को भैया, इसका मतलब ये हुआ कि नारियों को अर्धनग्न देखने की इच्छा आप लोगों की है। लेकिन मेरा प्रश्न है, एक सेकंड, लेकिन मेरा प्रश्न है, नारी निर्णय लेगी उसे क्या पहनना है क्या नहीं। ये पॉइंट मर्दों को बदलनी चाहिए, अपने लड़कों को सुधारने का। बिल्कुल ये बात आपकी जायज है। एक सेकंड माइक हटाइए, एक सेकंड। आप पहले प्रश्न का जवाब तो आ जाए। एक सेकंड, ये तो माई बॉडी माई चॉइस है। किसी का मन करेगा तो वो शॉर्ट्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो जीन्स डाले, किसी का मन करेगा तो वो धोती डाले, किसी का मन करेगा वो कुर्ता डाले, किसी का मन करेगा तो कि वो गंजी में घूमे तो वो गंजी में घूमे, कुछ भी डाले। अच्छा ये बताओ, सब पाने का अधिकार है। मैं आपसे पूछूं कि कपड़ा पहना क्यों जाता है? शरीर ढकने के लिए। अरे तो जिस कपड़े से शरीर ढके ही ना, तो फिर कपड़े पहनने का अर्थ क्या निकला? अब समाज में कुछ लोग, देखो ऐसा हुआ, कुछ लड़कियों को ऐसे, जो भैया की विचारधारा है, ये कहते हैं कि कुछ भी पहने। अब देखो आपने एक गाना सुना होगा बॉलीवुड का, ब्लू है पानी पानी, उसमें लड़कियां कितने कम कपड़े पहनी और कितना गलत दिखता है वो अपनी माँ के साथ आप नहीं देख सकते, आपकी बहन, आप बहन के साथ नहीं देख सकते। इन लोगों को देखना वही है, इसलिए ये पक्षधर है उनके। चलिए एक महाराज जी आपसे सवाल है हमारा कि अभी आज के समय में कहा जाता है सोशल मीडिया का और 21वीं सदी तकनीक की सदी है, तो सोशल मीडिया के जमाने में सस्ते लोकप्रियता के लिए लोग रील देख करके जज कर लेते, तो आपको भी इस तरीके से जज किया जाता है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, और कब तक ऐसा देखने को मिलेगा कि आप रील से बाहर हो जाओ? हमारा एक रिक्वेस्ट है, कब आप रील से बाहर होगे ताकि आपकी रील लोग जान पाएं। जी। मैं तो रील से अभी भी बाहर हूं, मैं रील में नहीं रियल में हूं जी। आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आश्रम को रियल में अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि ये रील आप बनाते हैं या बन जाती है? भाई हम तो देखो आपके साथ जो डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अब इसकी भी रील बन जाएगी। प्रभु राम ने मर्यादा में रहना सिखाया और भगवान कृष्ण ने मर्यादा में रखना सिखाया, तो आज के युग में ज्यादा तार्किक कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान राम ने अधिकार छोड़ना सिखाया जी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया कि जब आपका काम बांसुरी बजाने से ना पड़े, जब समाज में ऐसे लोग सामने हों जो नारियों को कपड़े उतारने की बात करते हों, उनके लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा लिया। यदि दुशासन जैसे लोग ना होते समाज में, तो क्या भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से सुदर्शन की ओर बढ़ना पड़ता? तो समाज जब अपना रास्ता भटक जाती है तो भटका हुआ समाज बांसुरी से नहीं समझता, फिर सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि अपने धर्म के लिए। तो आज के युग में तार्किक कौन है ज्यादा? आज के युग में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने धर्म का पालन करिए, जहां है अपने धर्म का पालन करिए। यदि आपको आपके धर्म के प्रति कोई गलत वे पर ले जाए, गलत रास्ते पर ले जाए, तो आप उसको रोकिए। मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो पहले आपको वो सारी चीजें जो भी आप कहना चाहते हैं, पहले आपको अपने अंदर उतारनी पड़ेगी वो सारी चीजें, तभी लोग आपकी जो बातों को मानेंगे और करेंगे। नहीं तो हमारे जितना बनता है भैया उतना उतारते हैं, अधिकांश उतारते हैं। आप स्मार्ट वॉच पहनेंगे, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप क्या चाहते हैं? कपड़े घूमे बिल्कुल नंगे घूमे? क्या चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं? बिल्कुल नंगे घूमे? आप पहनो फुल कपड़े और हम नंगे घूमे? क्या बात करते हो? हमारे ऋषि मुनि कपड़ा पहनाना सिखाए हैं समाज को। अब तस्वीरें देख लेते हैं, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और उसके ऊपर आपकी राय चाहूंगा। आइए देख लेते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। श्री राम और श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं या कुछ सुनाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ना राम नाम लीन हो,
ना कृष्ण नाम लीन हो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो ना कृष्ण नाम लीन हो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जी चलिए अगली तस्वीर देख लेते हैं। श्री राम मंदिर है और शाही ईदगाह मथुरा है, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप बिल्कुल जैसे राम मंदिर सजा हुआ है ऐसे कृष्ण दरबार भी एक दिन सजे। हम जल्दी चाहेंगे कि कृष्ण लला का मंदिर भी बने। जी अगली तस्वीर देख लेते हैं कौन सी आ रही है। हाँ केदारनाथ जी में प्रधानमंत्री मोदी। बहुत सुंदर। मोदी जी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले इस देश को जो गर्व से कहते हैं कि मैं सनातनी हूं। लेकिन इस बार उनकी शक्ति थोड़ी कम रह गई। नहीं तो कम है तो फिर हम सब सहयोग करेंगे तो फिर बढ़ जाएगी। जी चलिए अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है। राहुल गांधी जी भी महाकाल के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। जी ठीक है, ये भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, सनातन को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। अब कब तक सीख पाएंगे ये तो ये खुद ही बताएंगे। जी चलिए आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने इतना में समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य जी को छोटे गुरु जी को आमंत्रित करता हूं वो आए यहाँ पर, और आप और छोटे गुरु जी का हाँ। कुछ अगर आप गुनगुना दें चलते चलते। बैठो बेटा बैठो, बैठिए आप बैठिए। बिल्कुल चलते चलते सुनाइए, भजन सुनाइए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामं नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।